यहाँ पे गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। जी जी। ये फ्रेश वाटर से क्यों धोई जा रही है? रिसाइकिल क्यों नहीं किया जा रहा? हम आए हैं तो हमारे टीम मेंबर की मौजूदगी में उन्होंने प्लांट हाँ जी बिल्कुल। रिसाइकलिंग प्लांट नहीं चल रहा। जो वाटर टैंक है उसमें बोर का पानी फ्रेश तो आ रहा है, लेकिन रिसाइकल वाटर नहीं आ रहा। रिसाइकल्ड कहाँ पे आ रहा है वो? तो अभी आप जो गाड़ी वॉश करेंगे यहाँ से पानी उठाएंगे, यहाँ से पानी उठे उधर वापस होदी में आएगा। पहली होदी में गार नीचे बैठ जाएगी, पानी जब वो फुल होगी पानी ट्रांसफर होकर दूसरी होदी में चला जाएगा। इसी तरीके से वो तीसरी होदी में चला जाएगा। बगैर होदियों के भी वो उस प्लांट तक डायरेक्ट भेजा जा सकता है? नहीं, बगैर होदियों के ये भेजेंगे तो वो दिन को खराब हो जाएगा। जब प्लांट और खराब हो जाएगा, कार मिट्टी नीचे नहीं बैठेगी तो मट्टी जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या इसमें ग्रामी क्या आपका? जहूर जनाब। जरूर भाई, ये यहाँ पे गाड़ियाँ धोई जा रही हैं। जी जी। ये फ्रेश वाटर से क्यों धोई जा रही है? रिसाइकिल क्यों नहीं किया जा रहा? वो देखिए वो हम आए हैं तो हमारे टीम मेंबर की मौजूदगी में उन्होंने प्लांट हाँ जी बिल्कुल। और असल एक्चुअली ना वो कल ही अभी हमारा वो देखिए वो नोटिस लगा के गए थे। हाँ, हाँ। और उन्होंने ये कहा था जी हमें यहाँ एक एक्स्ट्रा होदी और बनाए। हाँ हाँ और वो जो हम होदी जो सी है ना उन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया, तो हमने कहा हम 10 दिन में होदी बनवा लेंगे। ठीक है। नहीं, अभी जो ये प्लांट लगा भी हुआ हाँ है, तो वो चल रहा है ना। ये टीम कह रही है कि उसमें ना तो कोई ऐसा चैनल है जहाँ से गंदा पानी जा रहा हो, ना कोई ऐसा चैनल जहाँ से वो रिसाइकल होकर बाहर आ रहा हो। सब कुछ हो रहा दिखाओ यार, दिखाया हाँ जी इन्हें सर। मेरा शायद उस तरह से इल्म नहीं है। आप अगर दिखा नहीं, दें, वो उधर चल सिर्फ एक टैंक है जो साफ पानी का है और वो बोर से आ रहा है। सर वो जो यहाँ से पानी जा रहा है वो उस टैंकर में जा रहा है, उस टैंकर से नहीं, वो पानी तो बिल्कुल साफ पानी है। नहीं आपका बोर चल रहा है, जो वाटर टैंक है वो आपका, उसमें वो वाटर टैंक मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्रेश वाटर से भी जा रहा है और इधर से भी जाता है। नहीं सर जाता है यार, चला के दिखाया नहीं जा रहा। आप उसको प्रॉपर्ली नहीं चला रहे, सिर्फ नहीं। हाँ फ्रेश वाटर। प्रॉपर मेरी बात सुनिए, जब टैंकी ओवर होती है फिर ही हम चलाते हैं उसको, ये नहीं गए। देखें आपकी 3 होदियाँ भी नहीं बनी नहीं वही ठीक है। वो सर वो देखें लगा के और गए नोटिस। एक हौदी से पॉसिबल भी नहीं है कि आप उसको वो प्रॉपर रिसाइकल करें, क्योंकि एक हौदी में मिट्टी आती है। हाँ जी, मिट्टी बिल्कुल। से आपका प्लांट खराब हो सर, जाएगा। वो इसी वजह से ये इस बात का एविडेंस है कि कल आप जो है- कल आए हैं आपके इंस्पेक्टर, कल इंस्पेक्टर आपके आए हैं, वो नोटिस लगा के उनको एक हौदी यहाँ लाजमी बनाई। हमने कहा ठीक है हम बना लेंगे। वैसे इनकी होदी की आपने हालत देखी है? इनकी होदी चल रही है? जी, इनकी हौदी से भी नहीं, ये उठा रहे हैं डायरेक्टली। नहीं उठा रहे सर, उठा रहे हैं सर उठाते होते मेरी जान वो उठा रहे हैं। वाटर टैंक है वो हमें शो करता है। हाँ जी। अच्छा आप ये देखें, अभी किसी लड़के को उतारे नीचे और देखिए गंद कितना हमारे टैंकर में चला गया इसी वजह से। सर मैं कह रहा हूँ किसी को उतार दे, मैं ये नहीं कह रहा मैं आप किसी लड़के को उतारे। देख के आपने हमें बताया सर कि fresh water से पानी सर मैं वो कह रहा हूँ, पर मेरे टैंकर के अंदर ये मिट्टी है तो वो कहाँ से आएगी? अभी टैंकर के अंदर ये गार नहीं निकलेगी तो जो कहेंगे मैं जुर्माना देने के लिए तैयार है। आप किसी बंदे को अपने को उतारे। देख लें एक बार होदी उठा के आए जरा, पानी चलाओ यार। होदी जरा दिखाएं कैसे चल। जो SOP के मुताबिक बता रहे हैं गालबन 2 या 3 होदियाँ होनी चाहिए। नहीं वो ये देखे ना, वो कल लगा के गए, उन्होंने कहा ये एक हौदी आपकी, एक और अंदर चलाओ। पानी ना है, देखो ये पानी है। एक और उठा ये देखें ना, ये कितना आपका है उसमें फटे दो और उठाए। मैं आपको वही बात बताने लगा हूँ कि आप अंदर चेक कर लें, ये कोई बात नहीं। ये देखें ना, ये पानी आप इसको अंदर चलाएं और पानी देखें अंदर जाके। आप अभी कार को वॉश करें, हम देखते हैं पानी यहाँ पे आ भी रहा है या नहीं आ रहा। कहाँ पे? ये आपकी कार आई है ना हाँ वॉश जी। के लिए, जरा वॉश करके और दिखाएं। ये पानी देखो चलाओ जरा, आएगा लगाएंगे फिर आएगा, उसको- अदरवाइज वो यूज ही नहीं कर हाँ, Yes, यूज yes. नहीं कर रहे ना। नहीं कौन सा पानी भर जाए फिर ਅਸੀਂ इस्तेमाल कर लें। इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आप फ्रेश वाटर को यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल वही मैं वाटर बता रहा हूँ आप आपको। रिसाइकल कर ही नहीं रहे। वही मैं आपको बता रहा हूँ, रिसाइकल कर रहे हैं, पर वो जैसे आपको मिलता है इसमें गलत बयानी वाली बात नहीं। पर देखें आगे अंदर जाके अपना आदमी किसी को उतारे नीचे टैंकर में, ये उसके अंदर गार ना जमा होगी। मकसद नहीं है हमारा, वो जो बात आप कर रहे हैं उससे अक्सर हम आपको बता रहे हैं कि आपकी 3 होदियाँ होनी चाहिए। वो ठीक, वो देखें ना मेरी बात अगर ये पानी आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं इसमें से स्मेल होनी चाहिए पहला है, क्योंकि सरक जाता है। दूसरी बिल्कुल उसमें स्मेल है, देखें आप, देखिए उसमें स्मेल है, बताएं हमें, देखें। क्या देखें हम? अच्छा चले आपका सिर्फ बोर चल रहा है, जी रिसाइकलिंग प्लांट नहीं चल रहा। जो वाटर टैंक है उसमें बोर का पानी फ्रेश तो आ रहा है, लेकिन रिसाइकल वाटर नहीं आ रहा। वही फ्रेश वाटर आ वो आप हमें दे के गए, नोटिस लगा के गए, उन्होंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर इसको क्लियर कर लें आप। नोटिस आज से नहीं है, हम आपको पहले भी इसके नोटिस दे चुके हैं। हमारे पास कल इंस्पेक्टर आप भी आए हैं। जी जी, ये अपना नहीं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के इंस्पेक्टर हाँ, हैं। ये शालिमार टाउन से। जी जी, तो उन्होंने हमें बताया जी आप यहाँ से एक हौदी और बनाएं और इसका मसला आप इसको इस तरीके अभी से क्या कार्रवाई क्या है? अगर मतलब कि अभी एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर हम इनको 1 लाख रुपया फाइन करेंगे और इनकी 7 सीलिंग भी होगी। उसके अच्छा, अलावा FIR भी इन पे होगी। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कारोबार की सूरत हाल क्या है? सर कारोबार की सूरत हाल, यहाँ बैठ जाएं या देख लें जो सूरत हाल है। कारोबार तो टकेगा, तो कारोबार नहीं है बिल्कुल ही।
इतने के जलील हो चुके हैं कि ये सिर्फ रोज़ की टेंशनों से। मुझे पहले प्लान, हाँ जी, कि अब अगर देखें एक SOP है ना किसी भी काम का कि अगर आपने कोई भी बिल्कुल। काम करना है हुकूमत बताएगी कि इस तरह कर लें। अब मुझे पता है कि कारोबार की सूरत हाल वैसे ही खराब है। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। 1 लाख रुपए आपको फाइन कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आप प्लांट नहीं चला रहे। मतलब प्लांट चला भी हुआ है, बाहर बंदा हो रहा है, प्लांट नहीं चला, वो हमें देख के प्लांट चला रहे हैं, तो इसका फायदा तो कोई नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि इस पे 1 लाख फाइन भी है, आपका कारोबार सील हो जाएगा 2-3 दिन के लिए, आप परेशान अलग से होंगे, साथ FIR हो जाएगी। सर बात पता क्या, वो तो अब इनके ऊपर ये तो बहुत से, अब हम इनको कुछ कह नहीं सकते। नहीं, बात देखिए- कहने का देखिए, ये मकसद भी कल मतलब अभी कि हम कानून देखिए, implement करवाने आए ना। पहले उन्होंने हमें ये कहा था जी आपका प्लांट ये चल नहीं रहा, ये हमने हर चीज़ तैयार की है। अभी भी मैं कह रहा हूँ आप अपना एक आदमी उतार के तो देखें टैंकी के अंदर। नहीं, जाहिर सी वो- बात है कि प्लांट कभी भी चला होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गार मौजूद सर, होगी ना। गार, अच्छी बड़ी गार SOP मौजूद ये है। कि जब आप गाड़ी धो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे गाड़ी धोई जा रही है, पानी जाया हो रहा है, तो आप उस पानी को फौरी तौर पे रिसाइकिल किए जाए ताकि सर- सारा दिन वही इस्तेमाल हो। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप कितना का रिसाइकिल करेंगे। अभी- देखिए मेरी अभी 4 बज रहे हैं, मतलब कि इस वक्त दोपहर बिल्कुल, के 4 बज बिल्कुल, रहे हैं। आपने बिल्कुल। सुबह 9 बजे खोला होगा, हाँ जी, 8 बजे खोला बिल्कुल, होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। सुबह से कोई 20 गाड़ियाँ तो धोई होंगी या 10 तो गाड़ियाँ तो सर धोई इतना होंगी। आज सुबह से काम ही कोई नहीं है, कहाँ 20 गाड़ियाँ, जितनी गर्मी है गाड़ियों का काम ही नहीं है। वाल लिहाजा सर जितनी जो भी भी गाड़ियाँ हो, धोई होंगी उस वाटर को इकट्ठा करके आपने चलो, जो रिसाइकिल भी तो है, किया होगा ना, हाँ। आपको रिसाइकिल करना चाहिए। तो अभी ये देखें, अभी हम अल्लाह माफ़ करे, हमारा या इनका कोई मकसद ये तो नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया ना इनकी जेब में जाना है, ये रियासत पाकिस्तान को जाना है और इसलिए जाना है कि चलो यार आइंदा ये वायलेशन ना करें। क्या ख्याल है? बात करने का तो यही मकसद है। बाकी देखो जी, जैसे हमें नोटिस लगा के गए हैं, मेहरबानी करें, अब हम तो यही कह सकते हैं आपको। ये पता होना चाहिए कि पानी बहुत कीमती है, हमें अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए पानी को महफूज करना है। लाहौर में आधा लाहौर गंदा पानी पी रहा है, आपको पता है इस बात का? वाटर टेबल जो है वो हर गुजरते साल के साथ साथ नीचे जा रहा है। इस चीज़ का एहसास नहीं है। आप लोग फ्रेश वाटर बिला दरेक इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाया कर रहे हैं। लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। नहीं, वो और हम यहाँ पे वो गाड़ियाँ देखिए, साफ पानी से धोएंगे तो बात फिर करने का मकसद देखो ना, ये एक सिस्टम है। वो अभी हमने पहले इन्होंने हमें कहा, गवर्नमेंट ने हमें पानी बंद कर दें आप अपना, दूसरा सरकारी पानी बंद किया। इन्होंने कहा जी अपना बोर लगा लें। हमने 2-2.5-3 लाख रुपया लगा के अपना बोर करवाया। नहीं, लेकिन आप जेरे जमीन में देखिए पानी जेर अगर जमीन जाया हो रहा लगवाया है, ना, अब इन्होंने हमें अगली भी पिटीशन ये बता दी प्लांट लगवाएं। अब वो उसको चला रहे हैं। अभी हमें कल परसों फिर नोटिस लगाया उन्होंने कि जी आप इनकी हौदियों के ऐसे सिस्टम करें। अब हमने कल उनको कहा यार कल हम हौदियों का भी सिस्टम और इसका मजीद बेहतर कर देंगे। मेहरबानी आपकी। अब हम यही आपको कह सकते हैं। आपका प्लांट क्यों नहीं चल रहा? प्लांट चल रहा है ना बहुत। नहीं, एक यार प्लांट हम आए हैं तब आपने चलाया, आप सच बोलेंगे ना, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। प्लांट चला नहीं चल रहा था। नहीं प्लांट चलाते हैं जब आप, ये नहीं कहना कि आप आए कि हम वैसे हैं नहीं चल रहा था। और सर नहीं चले तो पानी होती होएगा। नहीं, प्लांट नहीं चल रहा था। आपने ये गाड़ी देखें, उसको साफ करें, इसका मतलब है इसको वॉश हो चुका हुआ है। हाँ जी, वॉश हो चुका हुआ है। आपको पता है गाड़ी को धोने में तकरीबन बता रहे हैं 300 या 400 लीटर पानी लगता है। आपको उस टाइम तक प्लांट चला देना चाहिए था कि पानी जो भी इकट्ठा हुआ है वो, आपने प्लांट का बटन हमारी आने के बाद, हमारी टीम मेंबर आपके साथ जब अंदर गया तो आप तब चला रहे हैं। पता है कितनी अजीब बात है कि आप अगर गाड़ी धो रहे हैं, आपने 300-400 लीटर पानी इकट्ठा कर लिया। सर ये पानी इकट्ठा होगा तो फिर चला देते हैं ना हम प्लांट। प्लांट आप ये देखें ना, 24 ओवर प्लांट चलता तो नहीं लेकिन रहा। मैं जब आया हूँ ना तो आपकी ये गाड़ी वॉश हो चुकी हुई थी और हाँ। दूसरी यहाँ पे बाइक एक ठीक वॉश है, हो रही थी। हाँ, हाँ। अब मैंने इनसे वैसे पूछा आते हुए कि एक गाड़ी को वॉश करने में कितना पानी, उन्होंने कहा एक गाड़ी को वॉश करने में तकरीबन 250-300 लीटर 400 लीटर पानी लगता है। 400 लीटर पानी लगता 400 लीटर नहीं 400 लीटर पानी है। कितना पानी लगता है जी भाई बताएं? पानी तकरीबन 200 लीटर तो लग 200-300 लीटर लगता है ना। मतलब कि पानी चलो वो लगातार कोई बह वो रहा है। कोई नहीं, हम हाँ, वो एक अलग बात है। बात कर रहा हूँ कि जब हाँ जी। आप इतना पानी जब यूज कर चुके हैं तो आपको उसी टाइम साथ सर रिसाइकिल वो कर लेना चाहिए। साथ लड़के प्लांट चला देते हैं, बस लिहाजा पता नहीं क्या वजह हुई कि उन्होंने प्लांट नहीं चलाया। प्लांट ये नहीं कि नहीं चल रहा, प्लांट चल रहा है। सर दिखाओ ना इन्होंने अंदर जा। नहीं वो नहीं बता, उन्होंने सिर्फ एक टैंक है जहाँ हाँ जी। पे बोर का पानी आ रहा है साफ। हाँ सर यहाँ से ये पानी वाला ये वैसे ये चैनल कहाँ पे इन्होंने तो दिखाया नहीं कि ये प्रैंक कैसे हो रहा है, ये वहाँ तक जा कैसे रहा है। हमें वहाँ पे कोई ऐसी होती नहीं थी। प्रॉपरली इसको पीछे बोर्ड अभी नहीं अभी मेरी क्या कार्रवाई है आपकी? कार्रवाई मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 1 लाख रुपया फ़ाइन होगा, इनको हम सील करेंगे और इन पे FIR भी होगी। FIR किस चीज़ की देते हैं आपको? FIR हम इन पे देते हैं कि ये वायलेशन कर रहे हैं, हाई वाटर कोर्ट वायलेशन कर रहे हैं। यस, ये वाटर ठीक को है। वेस्ट कर रहे हैं और वाटर को ठीक ये है। वेस्ट इस तरह से नहीं कर सकते। और रिसाइकलिंग सील्ड प्लांट का मतलब है कि ये जब तक सील्ड उसमें ये है कि इन पे 1 लाख रुपया फ़ाइन होगा, उसको वो जमा करवाएंगे और इसको प्रॉपरली जो है इसको ऑपरेशनल करेंगे। उसके फिर बाद वो ये सील्ड ओपन होगी। रीओपन होगा। ठीक है। आया वक्त जब सर्दी होती बना के फिर सारा सिस्टम करना है ना। सॉरी पहले आपने ये कह दिया फिर आप एकदम आ गए। आप अब ये भी तो देखे ना। देखिए मेहरबानी उसमें ये कि अब अभी वो उन्होंने हमें कल भी कह के गए 15 दिन का पहले हमने आप वो ठीक है। 1 लाख रुपया फ़ाइन का नोटिस हमने आपको 2 माह पहले दिया है। माहौलियात वाले हैं, हम बासा वाले हैं।
सर अब हमें ये बताएं। हाँ हाई कोर्ट के ऑर्डर पे 1 लाख रुपए फाइन का नोटिस हम आपको 2 माह पहले सर्व कर चुके हैं। सर वो आपकी बात ठीक है, पर अब ये जो मुझे आप ये बताएं, हमें कौन वो से notice महकमे है ना, पढ़ेंगे, हमें ये नहीं, बताएं। ये वासा के ज़ेरे तो वो जो LDA वो जो आ रहे हैं कारपोरेशन, वो कौन है? हेल्प कर रहा है, वो अवेयरनेस कर रहा है। हाँ जी, तो अब देखें ना, वही तो कल हमें लगा के गए, अभी तो 2 दिन ही हो, परसों लगा के गए। 15 दिन का टाइम दिया उन्होंने। हमने आपको नोटिस किया 1 लाख रुपए फाइन का। इसमें 1 लाख की फाइन है, या इसमें कोई कमी पेशी या कोई रद्दबदल नहीं, 1 लाख रुपए 1 लाख ही है। जैसे हेलमेट का 2000 चलान है, उसका वाटर वायलेशन का सर्विस स्टेशन के लिए 1 लाख है। बाकी जैसे मैंने आपको पहले डोमेस्टिक का बताया 10,000 डोमेस्टिक का 10 और कमर्शियल का 20,000 है। ठीक दो है। वाटर। अब सर ये देखें कि आप सर देखिए, मैं पानी तो हर देखिए बात शख्स पता की क्या, जरूरत है। जितनी बहस करेंगे ना उसका हर फायदा शख्स कोई की नहीं। जरूरत है। मेरी बात सुने, अब मैं आपको बताऊं, जितनी हम बहस करेंगे उसका ठीक है, फायदा मुझे कोई ना नहीं। इस बात चीज़ का कहने का मकसद है, अभी कल लगा के गए, अभी हमने आज ही मजदूरों से बात की, कल यार टैंकर बनवाने काम हो रहा था ना गली में। ਅਸੀਂ कह रहे कि यार कल टैंकर बनवाने हैं यार, चलो यह मसला ये साडा। अब आप ये देखें, जो आप औहदियों की बात कर रहे हैं, आपके पास आज की डेट तक एक औहदी, हाँ जबकि जी, बिल्कुल। 2018 से हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया हुआ है। तब से तीन इसका औहदियाँ प्रॉपर SOP इनकी 3 औहदियाँ तब से हैं। आपने यानी कि तब से ही इस पे मतलब कोई- 7 साल हो चुके हैं इस 7 बात साल को। आप ऐसे ही चला रहे हैं। आपने बराए नाम उसको प्लांट को लगाया। बराए नाम तो नहीं सर, बात चल रहा है प्लांट। किसी का ये मकसद नहीं है कि आपका 1 लाख का नुकसान हो ही हो, कोई आपका 1 लाख का नुकसान करने नहीं आया। मसला ये है कि देखें ये वायलेशन, आप देखें, आप कहेंगे ना कि चलो यार मुझे मेरी वायलेशन छोड़ दें, आपके साथ यहाँ पे 2000 से ज़्यादा सर्विस स्टेशन में है, लाहौर में होंगे। कितने हैं जी सर्विस स्टेशन को है? 600 सर्विस स्टेशन। 600 है। उसी तरह पूरे पंजाब में इस तरह से होगा, हर बंदा पानी की वायलेशन कर रहा है। यकीन माने आप मेरे साथ चले उन घरों में जहाँ पे 6-6 महीने से साफ पानी नहीं आ रहा। हमने शादरा में किया, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे अगर इस तरह हम बेदरे इस्तेमाल करेंगे, ज़िया करेंगे, तो ये देखें। सर कोशिश तो हमारी भी यही है, देखो एक काम बिजनेस चला रहे हैं तो हमारी भी कोशिश यही है कि यार कम से कम हमारे जो भी है इनकी रिक्वायरमेंट है, हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलें। पर अब आगे सूरत हाल ये भी चल रही है, अब एक मिनट बाद रिक्वायरमेंट, कभी कोई महकमा आ रहा है, नहीं, कभी ये कोई तो 7 साल सर, पहले वो- से बताया गया नहीं, ना। वो ठीक है आपकी बात। अभी भी इन्होंने हमें एक लेटर दिया था, अभी एक कल हमें फिर लेटर आया है, तो हमने फिर कहा चलो यार इसको हौदियों को फिर आगे एडजस्टमेंट कर दें। पौधियाँ बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्लांट रिसाइकल भी सर वो चल रहा है ना, पौधियाँ- मेरी जान में आप देखें जाके चल रहा है यार, क्यों नहीं तुझे दिखाया? प्लांट हमारा चल रहा है, ऐसा आप क्यों हमारा मैंने प्लांट आपको क्या किया कि जब ये पानी बढ़ता है ना तो पानी ये चला देते हैं। अंदर ना बोर का पानी, प्लांट नहीं आप क्या होती है, प्लांट चेक कर आपका लें। ऐसे चल रहा है कि कोई इदारा है, आप उसको जस्ट दिखा दें। मशीन ठीक चल है रही कि है। मेरे पास ये मशीनरी मौजूद है और ये चलती है, लेकिन आप उसको चला के वाटर को रिसाइकल नहीं कर रहे। गाड़ियाँ आप फ्रेश वाटर से यूज़ कर रहे हैं। आपका जो वाटर टैंक है वो आप फ्रेश वाटर से उसको फिल कर रहे हैं और उसी को यूज़ कर रहे हैं। नहीं वो देखो पानी यहाँ से भी यूज़ हो रहा है, पर जब गंदा पानी यूज़ होता है हमें साफ तो यूज़ नहीं करना सर, पड़ेगा। हमें कोई एक भी साइन नहीं मिला कि आप वहाँ पे रिसाइकल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं। आपके स्टाफ ने भी हमें बताया कि हम फ्रेश वाटर से गाड़ियाँ वॉश कर रहे हैं। आप नहीं हमारा कैसे- कोई स्टाफ ऐसा स्टाफ ने नहीं, पूछो कहा। पूछो उनसे। आपके स्टाफ ने आते बात की है कि फ्रेश पानी ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है। अब सर करें। चले मैं तो अब आप कर दें जी, सील कर दें, कर दें। कोड इनका डोर दरवाज़ा बंद करो। सर वो बाइक लगाइए। 1 लाख का फाइन है, ठीक है, ये सारा सर बात मेरी पाइप्स करके वगैरह- गए कल, मेरी बात सुनी, जब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है कि होदियाँ आप बनवा लेना, ठीक है ना। चलें अब आप ये तो देखें ना, उस इदारे की अपनी वर्किंग है। हम सर अब हर बंदा ही आएगा तो अपने अपने बताएगा यार। सर बात करें आप दो आज बैठे इधर, गर्मी बहुत है। नहीं। नहीं वो कोई मसला नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। हमने आगे भी मतलब कि अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ आपके नहीं करने आए, हम इस मसले पे बात करने आए हैं। हमने मुख्तलिफ सर्विस स्टेशन में जाना है और मकसद आपका कोई नुकसान करना नहीं था। सर अगर कोई इनको चलान या कोई वो उसमें जुर्माने में कोई छूट होती है कर दें। अब चलें हम ऐसा करते हैं कि आज एक अवेयरनेस आके बहुत से लोग देखेंगे। अवेयरनेस के लिए मैं चाह रहा हूँ कि इनका अगर 1 लाख रुपए इनकी जेब से जा रहा है, कारोबार की सूरत हाल में ओवरऑल वैसे ही पता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा भी पर्पज़ जो है वो किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन ये बहुत मैं एक चाह रहा हूँ कि सेंसिटिव अगर इशू है। फिलहाल आज एक अवेयरनेस के हवाले से कुछ कर लिया जाए, ताकि इनको- 1 आध दिन की वार्निंग दे दी इनको जाए। हम- क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले भी वार्निंग ही आई है, उसमें 15 दिन इनको मेंशन हम है। 3 दिन का टाइम दे देते हैं। 3 दिन का टाइम की देते warning हैं ताकि बुलाएं जी, बुलाएं इनको। इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए। मेरी बात सुनिए, मैंने इनसे पर्सनली रिक्वेस्ट ये की थैंक यू, थैंक यू। कि देखें कारोबार है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। हम आपका 1 लाख का नुकसान तो बिल्कुल नहीं करवाने आए। और Thank फिर you। अगर आपका नहीं, 2-3 दिन नहीं, कारोबार कोई- बंद रहता है, हम अल्लाह माफ़ करे अपने कारोबारी भाइयों के साथ खड़े हैं। हालात Thank you। वैसे बड़े सख्त हैं। मेहरबानी। मैंने उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि जैसे उन्हें 2-4 दिन पहले भी हाँ जी बिल्कुल। टाइम देके गए हैं
हम भी 2-3 दिन का इनसे आपको टाइम ले देते हैं, हम दोबारा आएंगे। आप जब अच्छा काम कर रहे होंगे हम दिखाएंगे कि देखिए मैंने काम नहीं कर दिया। मतलब कि कल ही हो जाएगा, कल परसों तक आज ही काम स्टार्ट करें और 3 दिन का हम आपको टाइम दे रहे हैं। सर हम काम आपके आप 3 दिन बाद एक बार दोबारा चक्कर लगा जी देंगे। बिल्कुल, 3 दिन के बाद हम दोबारा आएंगे। इंशाल्लाह। आपका जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो प्रॉपर जो फंक्शनल हो और आपने रिसाइकल्ड वाटर यूज़ करना है, फ्रेश वाटर आपने यूज़ ये आप इसमें ग्रामी क्या जरूर भाई, ये मैंने ना पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की है, हालांकि उनकी ये ड्यूटी है। थैंक यू FIR देना ये उनकी ड्यूटी है। मेहरबानी आप वायलेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं ये आप इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में करवा लें। ये मैंने इनसे पर्सनली रिक्वेस्ट की है कि देखिए किसी का नुकसान होगा, हमें नहीं कोई नहीं खुशी, हमें खुशी तो नहीं होगी। मेहरबानी हर शख्स काबिल एहतराम है। नहीं, ठीक है। हम इस पे ना 1-2 दिन बाद दोबारा प्रोग्राम करेंगे। कोई आप जब अच्छा काम कर रहे होंगे हम एप्रिसिएशन भी करके जाएंगे कि देखिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है बस ठीक है जी। किसी का नुकसान करना मकसूद नहीं है और किसी की भी जेब से 1 लाख रुपया जाएगा जो उसके बच्चों का रिस्क है, तो हमें को खुशी तो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का मसला ये है कि जब तक कोई हैवी जुर्माने नहीं लगाए जाते, इन्हें उस चीज़ की हसासियत का, उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा ही नहीं होता। तो बहरहाल ये पीछे भी हम गए, वहाँ पे भी अब 1 लाख रुपये एक ऐसा जुर्माना है कि जब किसी को भी हो रहा हो, मतलब कि किसी भी शख्स को हो रहा हो, तो आपको यानी कि हालात हाजरा को देखते हुए आपको थोड़ी सी परेशानी होती है कि यार ये 2-3 दिन कारोबार बंद रहेगा और फिर 1 लाख रुपये उसको जमा करवाना पड़ेगा, फिर वो FIR का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने भाई से रिक्वेस्ट की कि 1 या 2 दिन की इन्हें मज़ीद मोहलत दे दें, क्योंकि कल भी या परसों ने एक जो है वार्निंग आई हुई है, उस पर 15 दिन मेंशन है। तो सर ने कहा कि हम चलो 2-3 दिन बाद दोबारा इन्हीं स्टेशन पे दोबारा जाएंगे। अगर तो ये अच्छा कर रहे होंगे तो वेल एंड गुड, इन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो इनके पास भी जवाब कोई नहीं होगा कि भाई अब क्यों मैं रिसाइकिल नहीं करके चला रहा। ये जी पंप जी ये सर्विस स्टेशन है, तो आपने बुलाएं जी इनके ओनर को बुलाएं, हमें चेक करवाएं। मालिक को बुलाएं, कौन यहाँ पे चला रहा है? किनका है ये, किनका सर्विस स्टेशन? ये बाबर खान का है। बाबर खान साहब का? किधर है बाबर खान साहब? उधर किधर काम के यहाँ आ जाते हैं अभी। अच्छा, तो आप वो यहाँ पे चलाते हैं? हम यहाँ काम करते हैं। रिसाइकलिंग प्लांट इंस्टॉल है आपका? हाँ है। दिखाएं ज़रा, हमें बताएं कि आप किस तरह से ये फंक्शनल है, किस तरह से ये आपका काम करता है, चेक करवाएं हमें। एक पैप ऐसे आ रहे हैं, हम पानी यूज़ करके आप जब गाड़ी को वॉश करते हैं तो आपका पानी कहाँ पे जाता है? सारा वहाँ बाहर होती है। आए हमें समझाएं, पूरा प्रोसीजर समझाएं। मिट्टी जमा होती है, पानी उस सऊदी में जा रहे हैं, आए ये ढक्कन उठाओ। औदियाँ कितनी है? एक होती है। आपको ये भी नहीं पता किसकी 3 होती है? 3 को इसको आप उठाएं, इसमें पानी आ रहा है, पानी आता होता है, हम बात करते इसको हैं। उठाएं ज़रा। हम जबल मंगाते हैं राडो, तो उठा के ना बंदे बुलाएं, हमें ये चेक करवाएं इसको। चकवा दें। आप अपने साथ- अच्छा, ये 3 होतियाँ SOP में नहीं है? जी 3 ही है, मैं वही है, लेकिन अभी बनाई आपने नहीं 3 क्यों नहीं बनाई? है, बनाई नहीं है, बॉर्डर हो गया हुआ है। कब से ऑर्डर हैं 3 होतियों के? ये 2018 से है जी। 2018 से अभी 2025 में। 2-3 माह पहले ऑर्डर हुआ है। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं बनाई? अभी क्या कहते हैं, आपका पानी रिसाइकल हो रहा है? हाँ, ये अभी दिखाएं ना इसकी क्या ये वो मंगाते हैं राडो, जबल मंगाए जबल लाउडा है, जबल लाउडा। और आप दूसरा ये हमें बिल जबल। चेक करवाएं। पानी का बिल भी चेक करवाएं आप। सर हम घर से लेने गए आ जाते हैं। आप बताएं जी लिस्ट में इनका क्या इनका कितना पानी का बिल करवाएं, पड़ेगा? जो कंसर्न इंस्पेक्टर है, जमा हो रहा है इनका? हाँ नहीं, बिल आ रहे हैं बाबर खान के नाम। नहीं आ रहे हैं क्या बिल इनका जमा भी हो करवा रहा रहे हैं जी, ग्रांट करवा रहे हैं? जी जी यार। आप पहले मुझे कह रहे थे कि डिफॉल्टर बिल है, सर वो मैंने दिखाया नहीं, जो सफाई हो रही थी, मैंने हाँ, बिल भी आपको हाँ, दिखाया हाँ, 3.5 लाख का वो वाला। बिल, उसको आपने टाइम दे दिया। हाँ 2 दिन का टाइम उसको दिया। हाँ जी। उससे ले नहीं तो फिर और उसको- एक आगे है एक सर्विस स्टेशन, उनका कोई 80,000 के डिफॉल्टर है, वो उनका केस है था, वो आपने क्लियर कर दिया लेकिन बिल नहीं जमा करवा रहे। अभी इनका ये कैसे पता लगेगा? पिछले महीने ये आप इसको उठाएं, हमें चेक करवाएं। आप इसको उठाएं, हमें चेक करवाएं। रिसाइकल्ड कहाँ पे आ रहा है वो? ये हमारा ये होती बनो, ये आपका टैंक है, ये सर, यहाँ से ये बंद- सब ये इसको आप साइड पे करें, ये साइड पे करके ये इसको उठाएं और हमें चेक करें। ये आपका वाटर टैंक है। तो अभी आप जो गाड़ी वॉश करेंगे यहाँ से पानी उठाएंगे? यहाँ से पानी उठे उधर वापस में अवधि में आएगा। जो आप गाड़ी या मोटर बाइक वॉश करेंगे वो यहाँ से पानी उठाएंगे? ये पैप लगे हैं मोटर की। अच्छा चलें, हमें चला के दिखाएं ज़रा।
दिखाएं, हम देखें ये तो पानी मेरा आप यहाँ से रिसाइकल ही लग रहा है। हाँ ये वाला वाटर तो मेरी रिसाइकल लग रहा ये है। रिसाइकल वाटर आप आप हमें दिखाएं, उधर आता दिखाएं है वहाँ पे और रिसाइकल प्लांट। आप फ्रेश पानी से धोते हैं या रिसाइकल से धोते हैं? इसे पानी से यही वाला इससे दिखाएं जरा, उधर दिखाएं। साइकिल से धोते हैं, उसको नहीं समझ आती। अच्छा वो बता रहे हैं और वो लग गए। आ जाए अगर तो रिसाइकल से धो रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा वहाँ से पानी आ रहा होगा, देखें जी वहाँ से पानी आ रहा है। टैप वार्पेशन हो रहा होगा। आरिफ आइएगा सर। ये पैप में वार्पेशन हो रहा होगा। ये रिसाइकल्ड ही है। ये रिसाइकल वाटर, ये आप इसका कलर देख लें। हाँ ये रिसाइकल्ड वाटर है, इस्तेमाल शुदा पानी है। ये इस्तेमाल शुदा पानी है। ठीक है आगे। ये वाटर रिसाइकल्ड ही है और जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं या रिसाइकल पानी कर रहे हैं या रिसाइकल यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए दाद है, अच्छा काम कर रहे हैं। और जो लोग नहीं कर रहे फिर उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है, साथ FIR भी है और साथ उनकी कारोबार को भी सील कर दिया जाएगा। ये जो गाड़ी आप वॉश कर रहे हैं फ्रेश वाटर से कर रहे हैं या रिसाइकल वाटर से? हाँ ये इनका चल रहा है। हाँ ये रिसाइकलिंग प्लांट से आ रहा है ना पानी। जा कहाँ से रहा? ये बिल चेक करवाएं आप। अच्छा ये प्लांट में से ये रिसाइकल होके आ रहा है जो ये पीछे वाला मैं देखना चाहता हूँ। ये पानी रिसाइकल्ड है। और जो फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर है वो साफ नहीं लग रहा। बोर का पानी है। बोर का पाइप वो है। हाँ जी, बोर का पानी होगा। अच्छा तो ये दिखाएं। वो भी चला दूँ? हाँ वो भी चला के चेक करें। यार आप जरा पानी चेक करें, मुझे तो वैसे ये भी चला नहीं सकते, अभी पता चलता है। बोर भी चलाएंगे। जब आप रिसाइकल प्लांट चलाते हैं जब भी गाड़ी में और ये रिसाइकल पानी आ रहा है ना, वाटर आ रहा है, ठीक है। तो सर ये तो दाद के वैसे मुस्तहिक है क्योंकि जहाँ भी गए वहाँ को शाबाश दिया, वेल डन भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं। इसको ये देखो। अच्छा ये देखें, एक है जी ये बोर का पानी है जो ये आ रहा बोर का पानी है। ये है। हाँ ये बोर का है। एक सेकंड मैं खुद भी चेक करता हूँ। हाँ ये बोर्ड का पानी है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ इसमें स्मेल है, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल आप ठीक अच्छा कह रहे काम कर हैं। आप हमें बिल चेक करवाएं, क्या आप बिल भी पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करवाएं। बिल अंदर पड़े होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे इनके क्या बिल की सूरत हाल है आपके पास? तो वो जी बताएं कंसर्न इंस्पेक्टर किधर है? इनका बिल रेगुलरली पे हो रहा है, बुलाएं आप उसको, इफ्तिखार को बुलाएं, शहबाज और इफ्तिखार को। सर ये बड़ा अच्छा है। ये देखें नाज़रीन, मैं चाहूँगा इसको ज़रा तफसीली तौर पे दिखाएं। ये मैं क्योंकि किसी भी जगह ये रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो चल नहीं रहा था। ये देखें यहाँ पे ना ये रिसाइकलिंग प्लांट में से एक पाइप आ रहा है और ये उसमें पानी को रिसाइकल करने के बाद यहाँ पे इस हौदी में फेंक रहा है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको लेके सूंघता हूँ तो इसमें सरफ की भी स्मेल है, मिट्टी की भी स्मेल है, ऑयल की भी स्मेल है। और जबकि ये बिल्कुल फ्रेश बोर का पानी आ रहा है और इसमें से कोई स्मेल नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी है। तो ये देखें कि ये इस हौदी में दोनों तरह के पानी आ रहे हैं। ये जो रिसाइकल्ड पानी है वो यहीं से सारा इकट्ठा होने के बाद मशीन से होता हुआ रिसाइकल होके दोबारा इस सऊदी में आ रहा है। और हुकूमत यही कह रही है कि आपने अगर गाड़ी धोनी है, ये कारोबार करना है, तो आप उस पानी को जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिसाइकल करें, दोबारा इस्तेमाल करें, ताकि पानी को जितना कम से कम ज़िया किया जाए उतना बेहतर है। तो ये बहरहाल ये अच्छा इन्होंने काम किया। और बिल की इनका देख लेते हैं क्योंकि जो इस तरह के सर्विस स्टेशन वाले हैं इनके जो वासा के बिल्स हैं वो बड़े जो हैं वो हैवी होते हैं क्योंकि ये रोज़ पानी का जो है इस्तेमाल करते हैं। सर इनको वैसे नॉर्मली कितना वासा का बिल आता है और कितना सीवरेज का बिल आता है? इनको सर पंप के हिसाब से होता है, किसी ने छोटा पंप लगाया होता है, किसी ने बड़ा। इनको कितना इनको 2500 रुपया जो है ना वो बिल आ रहा है वाटर का, ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और 6000 रुपये इनको सीवरेज का बिल आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और इनके पेड है? नहीं इनका एक बिल 84,000 ये सीवरेज का। सीवरेज का डिफॉल्टर है। ठीक है, ये सीवरेज का डिफॉल्टर है और वाटर का चेक करना है। सीवरेज के कितने डिफॉल्टर हैं ये? 84,000 के। 84,000। इधर आए भाई आप, आए इधर आए। और जो ये आप 84,000 का डिफॉल्टर है। एक काम आपने अच्छा किया, आपका प्लांट चल रहा है, लेकिन आप बिल नहीं जमा करवा। बिल हम नहीं जमा करवाते। बिल हमारे जो मालिक है ना वो बिल जमा करवाते हैं। नहीं वो भी कह रहे हैं कि जमा नहीं करवा रहे। 84,000 आपका वो इकट्ठा हुआ है। नहीं, ये आपका सर्विस स्टेशन हम नहीं, ये आपका सर्विस स्टेशन हम सील करेंगे। डिफॉल्टर में आप जमा नहीं करवा रहे। पानी का कितना डिफॉल्टर है? पानी का इनका क्लियर है, वाटर का। अच्छा, सीवरेज का 84,000 का डिफॉल्टर है। नहीं, आप क्यों नहीं जमा करवा रहे? वो हम तो उनको देते हैं, वो आगे से उन्हीं करवाते हैं। 84,000 इकट्ठा हुआ है। नॉर्मली एक पर मंथ कितना होता है पर मंथ सर सीवरेज का 6,000। 6,000। तो ये मेरा ख्याल है कि 1.5 साल से जमा नहीं करा रहे। अभी आ जाते हैं वो। 1.5 साल से जमा नहीं हो रहा। ऑलमोस्ट 1 साल का बिल है, बीच में वो जुर्माने डाल के तो ठीक है, ठीक है। 84,000 बन गया। मैं उनको फोन 1 कर साल देते से आप फेरी का बिल जमा नहीं करवा रहे।
बिल आपको मिलता है, आप चेक नहीं करते कि आपका जो ओनर है नहीं वो जमा करवा रहा है, वो हमारा जो ओनर है ना वो अभी गांव गया हुआ है। सही है, वो जब आएगा तो फिर लेकिन ये आपके इतने ड्यूज हैं, ये अभी का थोड़ा आउटस्टैंडिंग है, ये तो पहले से आउटस्टैंडिंग है। इसको काम कर रहे हो ना आप, काम कर रहे हो ना, तो वो पैसे इसमें डालो। या तो इसको अभी ऑनलाइन पे करें, जमा बिल जो हमारा बॉस है बात सुने, आप अभी इसको ऑनलाइन पे करें, अदरवाइज हम आपका ये सील करेंगे। आपका कितने अरसे से ये चला रहे हैं? ये कम से कम इसको हो गए 6-7 साल हो गए। मतलब कि आपके पास ही नहीं इन्हीं का बिल है, मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने नया जी खरीदा है। एग्जैक्टली, ये नहीं का बिल है। तो अब आप आप कैसे- या तो इसको अभी पे कर दें, अदरवाइज हम आपको सील करें। कर देता हूँ, सही है, वो इधर आ जाते हैं, हमारे जो बॉस है ना वो आ जाते हैं, वो कर देते हैं फिर पे। वरना ये सील कर देंगे, ये दुकान बंद हो जाएगी। हम इसको सील करने लगेंगे। बंदोबस्त करो पैसों का, इसको जमा करवाओ। ऑनलाइन ही करना है, मोबाइल से ही हो जाएंगे, वो जहाँ पे भी हो वहीं से पे कर देंगे। मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। आप करें, उनको फ़ोन करें। सर ये क्या वजह, हम कहीं भी गए हैं वहाँ पे सीवरेज के जो है बहुत पैसे नीचे लगाए हुए हैं या पानी के बहुत पैसे नीचे लगाए हुए हैं, क्या इनका मतलब कि मंतक क्या ये होती है? 2 जगह पे हमारे जो है ना वो डिफ़ॉल्टर थे, तो एक ये वाला डिफ़ॉल्टर एक वो है। साढ़े सम टाइम 3 लाख होता है कि लोग जो है वो वाटर एक बिल क्लियर कर देते हैं, दूसरे को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो इसमें फिर हम इनको सील करते हैं, या इनका बोर हम आके सील कर दें या सर्विस स्टेशन को, तो आज हम इनका सर्विस स्टेशन से सील कर देंगे अगर ये जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है नाज़रीन, ये देखिए आज हम यहाँ पे फील्ड में आए, मुफ्ती सर्विस स्टेशन को विज़िट किया। यहाँ पे वाटर की जो वायलेशन है वो बहुत ज़्यादा की जा रही है, और अफसोस की बात यह है कि इन्हें वाटर वायलेशन का पता भी नहीं है, इन्हें पानी को ज़िया करने का नुकसान या उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। तो इस पर काम करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। और आज हमने ये वासा की टीम्स के साथ, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मौजूद थे, और हम ये मुगलपुरा के इलाके मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया। हम इंशाल्लाह इस सीरीज़ को शुरू करेंगे, मुख्तलिफ लोगों के पास जाएंगे, इवन के जो डोमेस्टिक जो है वो वायलेशन की जा रही है वहाँ पे भी जाके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। समझाना मकसद है, अवेयरनेस फैलाना मकसद है, लोगों को एजुकेट करना मकसद है। उनको जुर्माने करवाना या उनकी जेब से पैसे निकलवाना या उनको FIR दिलवाना या उनका कारोबार सील करना मकसद नहीं है। इसलिए हमने बहुत से लोग जिनकी ऊपर ये कार्रवाई करते हुए सील करना चाह रहे थे या उनके ऊपर FIR देना चाह रहे थे, हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें 1-2 दिन का टाइम दे दें, हम दोबारा आएंगे और देखेंगे अगर इन्होंने अभी तब तक भी मामला ठीक ना किए हुए तो अब इनके पास जवाब कोई नहीं होगा, क्योंकि फ़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी है। 1 लाख रुपया बहरहाल एक ठीक ठाक जुर्माना है आज के दौर के हवाले से देखा जाए, क्योंकि कारोबार की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। तो बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था। हम इसी प्रोग्राम में जो MD वासा साहब हैं, गुफरान अहमद साहब, उनसे भी बातचीत करते हैं, और बल्कि उनसे जाके इस पूरे हवाले से, इस पूरे मामले पे उनसे डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो आइए MD वासा साहब के पास चलते हैं। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा और हमने आज के प्रोग्राम में ये महसूस किया कि लोगों को पानी को ज़ाया करते हुए ज़रा एहसास नहीं होता कि ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है वो किस कदर कम होती जा रही है। और बहरहाल पानी ही ज़िंदगी है, आप आज पानी बचाएंगे तो कल आपके बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। बहरहाल इस हवाले से आज हमने आपको दिखाया कि वाटर वायलेशन किस तरह से हम लोग करते हैं और हम उसको वायलेशन समझते भी नहीं हैं। और इस पे जो है वासा और जो रियासती इदारे और हुकूमत ने फैसला किया कि अब वायलेशन पे जब इन्हें चलान भरना पड़ेगा तो इन्हें समझ आ जाएगी कि वाटर वायलेशन किस तरह से करना है और हम क्या कर रहे हैं और ये किस तरह से इसको रोका जाएगा। इस प्रोग्राम के इख्तिताम में हमने जो MD वासा गुफरान अहमद साहब हैं, इन्हें दावत दे रखी है ताकि हम इनसे ओवरऑल इस पूरे मामले पे एक गुफ्तगू कर सकें और इनसे ये मामला समझ सकें कि कितना चलान होगा, क्या सर्विस स्टेशंस को बंद करवाना कोई हल है, इससे बेरोज़गारी तो नहीं बढ़ेगी, और जो आम घरों के बाहर जो हाउस पाइप लगे होते हैं इस पर भी पाबंदी लगने जा रही है। और बताया जा रहा है कि कोई भी शख्स अपने घर के बाहर अगर गाड़ी धोता हुआ जो है पकड़ा जाता है या उसकी कोई तस्वीर खींच लेता है, या अगर घर के बाहर वो ये हाउस पाइप से अपने प्लांट्स को पानी देता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर बाकायदा तौर पर जुर्माने हैं। अगर वो कमर्शली इस्तेमाल कर रहा है वाटर तो उस पर 20,000 जुर्माना है, और अगर वो घर में आम जो है इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर 10,000 जुर्माना है। तो बहरहाल कितने लोगों को फ़ाइन हो चुका है और क्या इससे अवेयरनेस फैल रही है या सिर्फ एक जो है पैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं, क्या मामला है? गुफरान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसे माशरे में ये समझाना कितना मुश्किल है कि पानी को ज़ाया करना भी एक वायलेशन है और इस पर आपको चलान भी देना पड़ेगा। जी देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हर जगह पे है कि पानी ज़ाया मत करें, पानी को सेव करना है। दुनिया इस पे बहुत काम कर रही है। और आप देखें कि वॉशरूम्स में जो शेव करते हैं या ब्रश करते हैं तो वो कभी दुनिया में इतना माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है, लोगों की इतने अवेयरनेस हो गई है कि पानी ज़ाया होता है। और सबसे ज़्यादा पानी वाशरूम्स वगैरह में ज़ाया होता है। जब आप ब्रश कर रहे हैं, टैप खुली है
आप लॉन्ग बाथ ले रहे हैं, आप शेव कर रहे हैं और टैप खुली रखते हैं। और इसी तरह जो फ्लशर्स हैं उनमें भी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के हैं कि अगर पानी कम रिक्वायर्ड है तो कम वाला बटन रखा हुआ है। दुनिया इस पर बहुत ज़्यादा काम कर और दुनिया तो उस पर बहुत सारे रिजर्वायर्स भी बना रही है, अल्टरनेट सोर्सेज। और वो इस वक्त अगर देखा जाए तो वो सरफेस वाटर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि सरफेस वाटर को यूज़ करें और अंडरग्राउंड वाटर को सेव कर सकें। और वे फ्यूचर जनरेशन की इमानत है। और इसको आपसे पूछ इसलिए रहा था कि नॉर्मली हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी किसी शख्स को जाके कोई बेहतर बात भी, कोई इस्लाह भी करना चाहें तो वो कहता है कि यार अब आप मुझे बताएंगे। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आपकी टीम्स जाके लोगों को बताते हैं कि आप पानी ज़ाया कर रहे हैं, इस पर जुर्माना हो सकता है या आपको 10,000 जुर्माना हो चुका है, तो किस तरह के रवैये का सामना करना पड़ता है? देखिए, रवैये का तो हम तो उनके साथ हाई कॉन्टेक्ट नहीं करते। हम जैसे ही हमारी टीम विज़िट कर रही है और इवन डॉल्फिन की जो पुलिस है उनकी भी सर्विसेज हैं और देखते हैं तो वो GPS बेस्ड पिक लेते हैं, वो पिक साल लगाते हैं, हम उसके घर चालान भेज देते हैं। ठीक है, लोग जमा करवाते हैं? लोग इनिशियली तो जमा नहीं करवा रहे थे, फिर हमने ये हल ढूंढा है कि उनका जो मंथली बिल जा रहा है उसमें ऐड कर दें और उसमें हम ऐड करके ले रहे हैं हम। लेकिन मकसद फ़ाइन करना नहीं है, मकसद है कि लोगों को अवेयर करना है कि आपने पानी को बचाना है। क्योंकि जब पाकिस्तान बना उस वक्त अगर देखें तो 5000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर एनम पानी अवेलेबल था। आज जो है हमारा 1000 से भी थोड़ा सा कम क्यूबिक मीटर पर एनम पर कैपिटा है, पर पर्सन है। तो और तेज़ी से ये कम हो रहा है, उसमें पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो भी इश्यूज़ हैं। दूसरा, हमारे रिजर्वायर्स हम उस तरह बिल्ड नहीं कर सके, डिमांड बढ़ गई है। तो इसी तरह जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है हमारा, वही कन्वेंशनल इरिगेशन फ्लडिंग हो रही है, उसमें भी हमने कोई एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए। जो पैटर्न हमारी एग्रीकल्चर का है वही फसलें जो बल्कि पानी ज़्यादा ले रही हैं वो फसलें हम काश्त करते हैं। उसे एक किस्म का अगर चावल है या शुगर है तो आप साथ पानी एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी अपना पानी भी। तो दुनिया ने ये बहुत सारी फसलों का भी पैटर्न चेंज किया है, इसी तरह उन्होंने इरिगेशन टेक्नोलॉजीज़ चेंज की हैं। क्या किया जा सकता है, मतलब कि नहीं, हमारे भी देखें, हमारे भी उस तरह के पैटर्न का आना चाहिए। दूसरा, दुनिया जो है ना पानी बारिशों का या रिवर्स सरफेस वाटर जिसे कहते हैं वो यूज़ कर रही है, अंडरग्राउंड वाटर पे रिलाय अभी नहीं कर रही, उसको बचा रही है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हो। तो उस पर हम भी काम कर रहे हैं। हमारा भी एक प्रोजेक्ट है सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 54 MGD का हम अच्छा सर, आज हम लगाएंगे और उसमें हम इंडक्ट करेंगे सिस्टम में। ट्यूबल टाइमिंग्स हमने कम की हुई हैं। अब उसके बाद देखें आपको 5 आवर्स के करीब हम काम कर चुके हैं और हम साउंडिंग लेते हैं कि इस एरिया में कितनी डिमांड है, कहीं शॉर्टेज का इशू भी ना हो, एडिक्वेट प्रेशर भी रहे। तो इस तरह हमने काफ़ी टाइमिंग भी कर्टेल की और उससे इलेक्ट्रिसिटी सेव भी हो और अंडरग्राउंड वाटर भी सेव हुआ है, जिस वजह से लेवल आप देखेंगे पिछले कुछ 2-3 साल से ऑलमोस्ट मेंटेन्ड है। बड़ा उसकी गिरावट बहुत कम हुई है। पहले तो 1 मीटर पर ईयर 1 मीटर नीचे जा रहा था। अच्छा तो सर, हमने आज मुख्तलिफ सर्विस स्टेशन पे गए, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप लोग सील भी कर रहे हैं। क्या मतलब कि SOPs हैं कि अगर एक शख्स जिसका कारोबार या उसका रोज़गार एक सर्विस स्टेशन से जुड़ा हुआ है, वो क्या करे, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखे, किन SOPs को फॉलो करे तो वो इन सील से या जुर्माने से बच सकता है? देखिए, दुनिया में सबके कारोबार सर्विस स्टेशन पे भी हैं, हर तरह के डिफरेंट रोज़गार हैं दुनिया में, लेकिन दुनिया ने अपने आप को इम्प्रूव भी किया है। हमारा वही कह देना कि जी इसका कारोबार है जुड़ा हुआ है इसके साथ, अदरवाइज़ नहीं। तो जो दुनिया में टेक्निक्स चेंज हो रही हैं हमें वो भी तो अडॉप्ट करने चाहिए। अब इतना प्रीशियस सोर्स है जो अंडरग्राउंड वाटर है, आप उसको ज़ाया कर रहे हैं। SOPs क्या हैं ताकि बहुत से लोग उसके लिए नहीं पता, अचानक नहीं पता। एक तो हमने ये किया था ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे, उधर रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए। अब वो रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर कोई नहीं लगा सकता था। दूसरा ये है कि वो एफिशिएंट स्प्रिंकलर्स वगैरह वो यूज़ करें, मैकेनाइज्ड पे जाएं। वो 1-2 हमारे हैं, बाकी अभी नहीं कर सके। अब दुनिया में बाहर जाते हैं तो देखें गाड़ी लाइन में है, वो वाश हो रही है, स्प्रिंकलर्स बड़ा कम पानी इस्तेमाल होता है, साथ ही ब्रशिंग होती है, वो सफ़ाफ डिटर्जेंट जो है वो उनसे करके वो 1-2 मिनट में गाड़ी आपको वाश मिल जाती है। इधर 1 घंटा गाड़ी पे लगाते हैं, खुला पानी छोड़ा होता है और मेरा ख्याल है 300-400 लीटर से भी ज़्यादा ये पानी ज़ाया एक गाड़ी को धोने में। एक गाड़ी को धोने में। तो हालांकि ये ज़्यादती है।
तो इनको पहले आप इन चीज़ों को SOPs तो डेफिनेटली हैं उनके बनाए हुए कि आप रिसाइकलिंग प्लांट लगाएं, लेकिन अब क्योंकि ड्रॉट सीज़न है तो EPD ने इस पर पाबंदी भी लगाई है कि नया सर्विस स्टेशन कोई बैन है वो अभी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है उनके रिसाइकलिंग प्लांट हों चल रहे होंगे, अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसको हम सील कर देते हैं। मतलब कि अगर वो रिसाइकलिंग प्लांट को यूज़ नहीं कर रहा तो क्या उसको जुर्माना लगाते हैं आप? उसको सील कर देते हैं। सील कर देते हैं, कोई जुर्माना नहीं है? हमने जुर्माना तो है उस पर तो 1 लाख के करीब है, लेकिन अगर वो बाज नहीं आता बार बार वो तो फिर हम उसको सील कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह घरों में है कि अगर कोई पाइप से पानी पौधों को लगाता है, रैम धो रहा है, गाड़ी धो रहा है, तो वो अगर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे हैं तो लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया 10,000 पर वायलेशन। ठीक है। और 2 वायलेशन रिपीट करेगा तो उसके बाद उसके FIR भी हो सकती है? डिस्कनेक्शन होगी उसके। अच्छा, आप कनेक्शन काट देंगे? जी, कनेक्शन काट देंगे। अच्छा, आप मुझे बता रहे थे कि बहुत से लोग जो है जुर्माना नहीं जो है अदा करते, तो फिर आपने क्या तरीकाकार अपनाया? नहीं, अब जुर्माना इनिशियली नहीं कर रहे थे, हमने उसका हल ये निकाला कि उसके बिल में हम डाल देते हैं। ठीक है। मंथली जो बिल जाता है साथ उसके एविडेंस दे देते हैं, ये पिक्चर थी वो GPS बेस पिक होती है कि फ़लान टाइम पे ये पाइप के साथ पानी ज़ाया कर रहा था, तो वो बिल में डालते हैं कि ये फ़ाइन है आपको, वो जमा करवा रहे हैं। अच्छा सर, अदरवाइज़ उसका हम सीवरेज या एक चीज़ बताइएगा कि सर आपको नहीं लगता कि हमें इस सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है? मतलब कि बहुत से लोगों का घर इतना बड़ा होता है या वो अपने लॉन में खड़ा करके पानी का जिस तरह से ज़िया करते हैं, या फ़र्ज़ करें अगर मैं नहाने गया हूँ और मैंने वो शावर खोल दिया और मैं अगर घंटा नहा रहा हूँ तो वो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। अब वहाँ पे तो कोई वासा का ऑफिसर अंदर नहीं जा सकता, या गाड़ी अगर कोई अपने लॉन में धो रहा है वहाँ तो नहीं जा सकता। इसका हल क्या है? मतलब कि इसका देखिए, हमें अपने बच्चों को अपनी तो मीटरिंग जो होती है ना, मीटरिंग की वजह से जैसे बिजली का बिल मीटर पे है, इस तरह रसोई गैस का है, तो लोग फिर सेव करते हैं। वो वासा ने भी एक ट्रिपल P मार्ट पे कंसेशन एग्रीमेंट किया था, एक चाइनीज़ ग्रुप था, कंसोर्शियम था, उनको अवार्ड किया था। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, कोरोना आ गया और उसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेशन हुई और वो वर्क सक्सेसफुल ना हो सका। और उसके बाद फिर हमने अब सरफेस वाटर का एक हमारा प्रोजेक्ट है, 2 लाख मीटर उसमें रखे हैं, वो PND पंजाब में है, इंशाल्लाह उसको भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। इस साल कुछ हमने 1,000 मीटर अभी हमने प्रकोर किया है वासा के ऑन सोर्सेस से, 2 लाख मीटर हम इस ADP में प्रपोज करें। तो मीटरिंग इसका हल है कि जब मीटर इंस्टॉल होगा और मीटर के थ्रू रीडिंग पे बेस पे बिल जाएगा तो वो लोग फिर पानी सेव करेंगे। फिर आपको फ़ाइन तो अपनी जगह पे, लेकिन फिर वो खुद ही सेव करेंगे कि बिल को कम से कम रखा जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ बताएं कि अभी रात को मैं देख रहा था कि एक साहब का कोई इस तरह से फ़ाइन हुआ, तो वो मुझे कहते कि यार जब मैं वासा का बिल दे रहा हूँ इस पानी के एवज, तो फिर मैं उसका जैसे भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे क्यों जो है जुर्माना अदा करना? नहीं, देखें, जैसे मैं आपको कहा कि पानी ज़ाया करने का तो बिल नहीं वो दे रहा, हमें तो अपना एक्चुअली इस वक्त कोई मीटरिंग नहीं है, तो मीटरिंग का एक एरिया बनाया, एक एरिया बेस हम देते हैं कि उसमें इतने पर्सन होंगे, पर पर्सन की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक हम यूज़ जो कर रहा है बिल जा रहा है, ना कि वो पाइप पकड़ाओ और वो गाड़ी धोए जा रहा है, पाइप से बाहर रैम धोए जा रहा है, इसके तो पानी ज़ाया करने का तो बिल नहीं देता हमें। तो ये बड़ा ही शायद आप इसको आइडिया नहीं है कि ये पानी कितनी बड़ी नेमत है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास पानी नहीं है, ठीक है, न पीने के लिए नहीं है, तो देयर इज़ नो लाइफ। बिल्कुल ठीक है, पानी के साथ ही लाइफ है। आपको जो प्लांटेशन, ग्रीनरी, इंसान, ज़िंदगी, हर चीज़ जो नज़र आ रही है पानी की वजह से। मैं यहाँ पे आपकी क्लीनिनेस पानी की वजह से, तमाम के सवाल जो जिसके वही मैं उनको कह रहा हूँ, उनके क्लीनिनेस जो है वो भी पानी की वजह से आपको नज़र आ रही है, ग्रीनरी आपको ऑक्सीजन पौधों से मिल रही है वो भी पानी की वजह से नज़र आ रहे हैं। आपको पानी ना मिले तो क्या है होगा? तो इसलिए पानी जो है ना वो ये एक ज़िंदगी है। जहाँ भी आप देखेंगे जिन एरियाज़ में पानी नहीं है वो बंजर है, कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई एनिमल्स नहीं है। जहाँ पे पानी है रौनकें ज़िंदगी की जो है सारी बहारें वहाँ पे नज़र आती हैं। तो इसलिए पानी सबसे ज़्यादा प्रेशियस सोर्स है। बहुत से लोगों ने जो है प्लांटेशन
पार्टीशन की हुई है अपने घरों के बाहर, और इस पे मतलब कि बहुत से जो हुकूमती इदारे हैं वो आपको इंकरेज भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप अपने गिरदोनवा में जो है ग्रीनरी का इजाफा करें। अब जिन लोगों ने अपने घर के बाहर को फ़र्ज़ करें 10 दरख्त लगाए हुए हैं या उसने कोई बेलें लगाई हुई हैं या पौधे लगाए हुए हैं, अब वो उसको किस तरह से पानी दे? अगर तो उसको एक एक बाल्टी भर के ले जाना पड़ेगा तो वो तो 1.5 घंटा उसमें लगाएगा। नहीं घंटा, देखें घर के बाहर इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट तो नहीं होती कि जहाँ से किसी का 6 कनाल का घर है, आपके वो जो माली वगैरह होते हैं उनके पास वो होते हैं स्प्रिंकलर्स टाइप, उनसे लें, और आगे पाइप के भी अगर है तो उसके आगे वो आते हैं स्प्रिंकलर्स आते हैं, वो लगा के पानी दें। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप एक पाइप खुला छोड़ दें और सारा 10-12 घंटे ग्रीन बेल्ट छोटी सी में उसमें पानी चल रहा है, ये तो ज़्यादा है। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और महसूस हुई कि क्या ये जो वायलेशन के चलान्स हैं ये सिर्फ गरीब के लिए हैं, क्योंकि गरीब बंदा ही अपने घर के बाहर गाड़ी धोएगा, क्योंकि जिसकी अगर 6 कनाल की कोठी है उसके अंदर 10 गाड़ियाँ, उसने अंदर एक ड्राइवर रखा हुआ है या कोई बंदा रखा, वो अंदर ही धो रहा है, ना उसका पता लगेगा ना किसी ने पूछना है, और जिस घर के बाहर 2 गार्ड्स खड़े हों वैसे भी वहाँ पर एक आम बंदा जाके बता ही नहीं सकता कि भैया आपका चलान हो गया है। मतलब कि चलान मुझे फिर यही लग रहा है जैसे हेलमेट पर भी मुझे हुआ, मतलब कि मैं बाइक पर हूँ, बाइक एक आम शहरी जो मिडिल क्लास है उसके पास है, गाड़ी वाले को जो बेल्ट पे 500 चलाना है, हेलमेट पे मैं 2000 दे रहा हूँ, और अगर मुझे घर के बाहर ही गाड़ी धोनी पड़ रही है, इसका मतलब मेरा घर छोटा है और मुझे पाइप लगा के उसको बाहर धोना पड़ रहा है। मुझे बताएं कि जो ये बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और उनके बड़े बड़े जो हैं लॉन्स हैं और गिराजेस हैं, उनका अब क्या हल है? देखें, हमसे सबसे ज़्यादा वायलेशन पे चालान जो है वो बड़े घरों पे ही हुए हैं। अच्छा, ठीक है, गुलबर्ग का एरिया, मुस्लिम टाउन का एरिया, गार्डन टाउन का एरिया, बल्कि इधर ज़्यादा वायलेशन हो रहे हैं और इधर ही ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं, इधर ही ज़्यादा चालान हो रहे हैं और इनसे ही पे ज़्यादा पैसे निकलवा रहे हैं। गरीब आदमी के पास, जैसे आप कहते हैं मोटरसाइकिल वाला का गाड़ी तो बेचारे के पास है कोई नहीं, उसके पास कोई बाहर पौधे नहीं लगे हुए, उसके पास कोई लान नहीं है, वो पानी नहीं ज़ाया करते। आप जाएँ उन एरियाज़ में, कभी आपको वायलेशन नज़र नहीं आएगी। वायलेशन नज़र ही आपको जो अब अमीरों के जो एरियाज़ हैं जैसे गुलबर्ग है, गार्डन टाउन है, इस तरह के जितने भी एरिया मुस्लिम टाउन है, इधर ज़्यादा वायलेशन हो रही है और फोकस भी हमारा यही एरियाज़ हैं, क्योंकि मेजर वायलेटर भी यहाँ हैं, ज़्यादा पानी भी यहाँ ज़ाया कर रहे हैं और इधर फ़ाइन भी हमारा ज़्यादा इधर। अच्छा सर, लास्टली एक चीज़ बता देंगे, कुछ कारोबार ऐसे हैं जिसमें मैंने देखा है कि वो एक बार पानी का नल खोल देते हैं तो फिर वो अब खुला हुआ है, जैसे कि मुख्तलिफ जो मज़बा खाने हैं या कुछ कसाई अहबाब जो अपना जानवर अपनी दुकान पर लाया करते हैं, जो कि इलीगल बैन है, क्योंकि आपको बाकायदा तौर पर जो है स्लॉटरिंग की स्टैंप की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से लोग कर रहे होते हैं। और बहुत से दुकानदार, क्योंकि मैं बहुत सी मार्केट में फिरता हूँ, वो उन्होंने एक बार खोल लिया, आप उन्हें कहेंगे कि भाईजान इसको ज़रा बंद कर दें तो वो कहेंगे भाई तुम मामा लग गए। इस तरह का सामना करना पड़ता है एक बतौर शहरी भी, अगर मैं उसको समझा रहा हूँ तो सर इनके लिए क्या, मतलब कि मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इन्हें एजुकेट कैसे किया जाएगा, इन्हें समझाया कैसे जाएगा कि भाई खुदा का वास्ता है, आपको तो पानी मैसर आ गया, कल को अपने बच्चों के लिए भी छोड़ दो। देखें, एक तो उनको पता है कि पानी ज़ाया कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं है कि जिनको पता ही नहीं है कि पानी, फिर जब वो इंसान कोई नहीं मानता तो फ़ाइन फिर उसी के लिए फ़ाइन है। इसके FIR नहीं होंगे? FIRs तो करनी है। फर्स्ट अगर एक बंदा बाज ही नहीं आ रहा, नहीं, अगर जो बाज नहीं आता फिर उसके सिस्टम हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने किए हैं सिस्टम बंद, ठीक है, और परमानेंट बंद किए हैं, फिर उसके बाद वो बाज आए हैं। ठीक है, उन्होंने दिया हमें चांस दें, फिर इसके बाद नहीं होगा। और बड़े बड़े हमने ये जो प्लाजाज हैं उनको बंद किया है। ठीक है, ठीक है, बड़े बड़े ये सैलून जो हैं उनको बंद किया है हमने। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा वायलेशन नहीं वहाँ नजर आई। अच्छा सर, मुझे एक तो ये बात बताएं कि कितनी बार रिसाइकिल करना पड़ेगा एक जो सर्विस स्टेशन है, मतलब कि मुझे शायद बता रहे थे कि गालबन 3 बार कम से कम उस पानी को इस्तेमाल करें करते हैं, फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट आप समझ लें कि जो रिसाइकिल होता रहता है वो 75% पानी आपका सेव होता है और 25% फिर आप उसका। ठीक है। अच्छा सर, एक सर्विस स्टेशन वाले साहब थे, वो ये बता रहे थे कि मेरा एक जो रिसाइकलिंग प्लांट लगा हुआ है वो 8 मतलब कि 10 बाय 10 की होती है। वो कहता है कि जब 8 फीट पे पानी इकट्ठा होता है तो वो रिसाइकिल करता है। अब उसने कहा कि अब वो मतलब कि मैंने प्लांट लगाया हुआ है लेकिन अभी पानी 8 फीट तक नहीं गया था, वो प्लांट नहीं चल रहा था और आपकी टीम्स आ गई और मुझे उन्होंने जो है वायलेशन पे फ़ाइन दे दिया। उसके लिए क्या हल है? नहीं देखें, जब भी बाज़ ये ऐसे कह रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं कि वो रिसाइकिल प्लांट को बंद रखते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कि जी हमारा फंक्शनल है और आप बाकी गाड़ियाँ ऐसे धो रहे हैं, डायरेक्ट पानी जा रहा होता है। तो उन लोगों को फिर हमने पकड़ा हुआ कि आपका रिसाइकिल प्लांट जब वो सर्विस स्टेशन ऑपरेशन होता है, गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, हम उस वक्त सरप्राइज विज़िट करते हैं कि इनका रिसाइकलिंग प्लांट ऑन है
एक्टिव है, काम कर रहा है, मतलब कि या उसके नहीं कर रश रहा लगा हुआ है और तो आप देख लेंगे पिछले आधे अगर घंटे से कर रहा है। नहीं काम कर रहा तो उसको फिर हम फाइन करते हैं और उसके बाद सील भी करते हैं उनको, और बहुत सारा किया है। तो उसके बाद ये इंश्योर किया गया लोगों ने, फिर को ज़ाहिर है जब आप फाइन करते हैं तो फिर डेंट पड़ता है इनको, और फिर वो इंश्योर करते हैं कि जी अब दोबारा भी अगर पकड़ा गई है, सील हो कर दिया तो फिर दोबारा एक्टिव नहीं होगा, तो फिर वो ऑन करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये फॉलोअप है, मॉनिटरिंग है, वो हम बार बार कर रहे हैं। हमारा स्टाफ भी है, जुडिशल कमीशन हमारे इधर वासा हेड ऑफिस में होस्ट हम करते हैं, उसमें भी एनवायरनमेंट की टीम भी है, और ये सारे सप्लाईज, डॉल्फिन भी है, सारे सप्लाईज भी चेक करते हैं और रैंडमली, ताकि इनके प्लांट्स चल रहे हैं, बंद तो नहीं है, फंक्शनल है, तो उनकी हम मॉनिटरिंग कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है। डॉल्फिन एहलकारान किस तरह से आपको हेल्प कर रहे हैं? आपकी वो टीम से जुडिशल साथ जा रहे हैं? कमीशन ने उस वक्त उसकी भी सर्विसेज हायर की थी कि आप भी, क्योंकि गली मोहल्लों में विजिट कर रहे होते हैं, वो कहीं भी वायलेशन देखें तो फौरी वो करें। एक ग्रुप बना हुआ है जी, वो एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें वो पिक्चर शेयर कर देते हैं और आप लोग उसको वायलेशन का चालान भेज देंगे। चालान सब कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एमडी वासा गुफरान अहमद साहब मौजूद थे और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे थे कि पानी का ज़या किस कदर ख़तरनाक हो सकता है। आज ये जो हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें लगता है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन बता रहे हैं कि जब पाकिस्तान बना तब कितना ज़ेर ज़मीन पानी मौजूद था और अब किस कदर उसकी जो सतह गिर चुकी हुई है। तो तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि पानी ज़िंदगी है, मतलब पानी के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, और जिन इलाकों में पानी मौजूद नहीं है उनसे जाके एक बार पूछा जाए कि वो किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो खुदा का वास्ता, अल्लाह ताला ने अगर आपको एक नेमत से नवाजा है तो इसका ज़या मत करें, और अगर आपको कोई समझाने आए तो बजाय कि उसके साथ लड़ें, आप उसको समझें कि वो आपको समझा क्या रहा है। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो कौम है उसको समझाने के लिए कुछ चालान जो हैं वो लगाने पड़ते हैं, क्योंकि माल रोड पर जब 2000 चालान जो है हेलमेट की वायलेशन पे रखा गया तो 2000 चालान बहुत ज़्यादा महसूस होता था, लेकिन अगर आप हेलमेट पहनते तो 2000 चालान आपको नहीं होगा, आपको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैंने देखा कि बहुत से लोग जिनको 2000 चालान का सामना करना पड़ा, उसकी वजह से अब आप माल रोड पे जाते हैं तो 80 से 90% लोगों ने हेलमेट पहना होता है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं चालान से उन्हें जो है अवेयरनेस भी आई, उन्हें एजुकेट किया गया कि भाईजान आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस वैसे समझ नहीं आ रही, तो आपको शायद 2000 दे के समझ आ जाएगी। तो इसी तर्ज पर जो है वासा भी काम कर रहे हैं, और अगर आप अपने घर के बाहर एक पाइप लगाते हैं, भले आपने रैंप धोना है, भले आपने गाड़ी धोनी है, भले आपने अपने पौधों को पानी लगाना है, आपको 10,000 रुपया चालान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा शख्स वासा के डिपार्टमेंट से एसोसिएट है, वो कहीं भी खड़ा होकर आपकी तस्वीर उतार लेगा और उस पर आपकी टाइमिंग, आपकी लोकेशन वो उस तस्वीर के साथ मेंशन होगी, और आपको उस तस्वीर पे 10,000 रुपया चालान आपके बिल की सूरत में भी आ जाएगा। अगर आप नहीं अदा करेंगे तो आपका कनेक्शन कट जाएगा। और उसी के अलावा अगर आप कमर्शियल आपका कोई काम है या आप किसी दुकान के बाहर इस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20,000 चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। और तमाम अहबाब जो सर्विस स्टेशन से मुंसलिक हैं, एसोसिएट हैं इस बिज़नेस के साथ, तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि आपको रिसाइकलिंग जो प्लांट है उसको एक तो इंस्टॉल करवाना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सर मुझे बता रहे थे कि एक गाड़ी को धोने के लिए 400 लीटर के करीब जो है पानी लगता है, और ये बात कर रहा हूँ सर्विस स्टेशन की। अगर आप घर में धो रहे हैं तो पता नहीं आप क्या करते होंगे। तो खुदा का वास्ता इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझें, अपने बच्चों को एजुकेट करें और आज पानी बचाएं ताकि कल को आपके बच्चे और हमारे बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकें। बहरहाल ये आज का प्रोग्राम था, आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।